बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सालबा रज़ी अल्लाहु अन्हो आका अलैहिस्सलाम के एक सहाबी थे। एक रोज़ आप रज़ी अल्लाहु अन्हो एक गली से गुज़र रहे थे तो उस गली में किसी के घर का दरवाज़ा खुला था। उस खुले हुए दरवाजे से आपकी नज़र उस घर में मौजूद किसी हराम शय पर पड़ गई। इस नज़र को उन्होंने अपनी आंखों का गुनाह तसव्वुर किया कि उनकी आंखों से गुनाह सरजद हो गया। गुनाह के सरजद होने के तसव्वुर से वो परेशान हो गए और शर्मिंदगी महसूस हुई। घर पहुंचे तो सकत न रही और जमीन पर गिर गए और खुद से कहने लगे, ए सालबा, जिन निगाहों से तुम चेहरा वद्दुहा देखा करते थे, आज उन आंखों से हराम देख लिया। ये सोचकर उन पर इस कदर रिक्कत तारी हो गई कि वो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाने से कतराने लगे कि ए सालबा, किस वजूद से हुजूर अलैहिस्सलाम के पास जाओगे, किन निगाहों से हुजूर अलैहिस्सलाम को देखोगे। उन पर यह कैफियत इतनी भारी हो गई कि उन्होंने शहर मदीना छोड़ दिया, क्योंकि वो समझते थे कि अब वो हुजूर अलैहिस्सलाम के शहर मदीना में रहने के काबिल नहीं रहे। शहर मदीना से दूर पहाड़ों के दरमियान किसी गार में हज़रत सालबा रज़ी अल्लाहु अन्हो छुप गए और इसी हालत में 10 दिन गुजर गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा कि सालबा रज़ी अल्लाहु अन्हो कहाँ है, कई दिनों से नज़र नहीं आया। सहाबा कराम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें मालूम नहीं कि सालबा कहाँ है। इतने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम को भेज दिया कि जाओ मेरे महबूब को बताओ कि सालबा कहाँ है। जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका सालबा पहाड़ों के दरमियान किसी गार में छुपा बैठा है। आका अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हो को भेजा और फरमाया, जाओ और मेरे सालबा को ले आओ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हो पहाड़ों के दरमियान हज़रत सालबा को ढूंढते रहे और आवाज़ें देते रहे, मगर सालबा न मिले। जब वापस लौट रहे थे तो एक चरवाहा मिला। उससे पूछा कि तुमने सालबा को देखा है? वो कहता है कि हज़रत, मुझे ये तो नहीं पता कि वो कहाँ है, मगर ये ज़रूर जानता हूँ कि जब रात ढलती है तो दो पहाड़ों के दरमियान एक गार में से एक सोज़ो गुदाज और आहो बुका वाली आवाज़ पूरी वादी में गूंज जाती है और कोई तड़प तड़प कर रो रहा होता है। इस आवाज़ में इतना सोज़ो गुदाज है कि मेरी बकरियां भी रोने लग जाती हैं और खाना पीना छोड़ देती हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हो समझ गए कि यही हज़रत सालबा रज़ी अल्लाहु अन्हो हैं। आप उस गार का दहाने तक पहुँच गए। हज़रत सालबा रज़ी अल्लाहु अन्हो ने समझा कि मलकुल मौत आ गए हैं। आप फरमाते हैं कि ए मलकुल मौत, मुझे मोहलत दे दे, अभी मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तौबा तो कबूल करवा लें, फिर तेरे साथ चला जाऊँगा। ये सुनकर हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाहु अन्हो ने फरमाया, सालबा, मैं उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हो हूँ और आपको लेने आया हूँ। पूछा, क्यों आए हो, किसने भेजा है? फरमाया, हुजूर ने भेजा है। आप तड़प उठे और पूछा कि क्या हुजूर अलैहिस्सलाम को पता चल गया है कि मुझसे जुर्म का इर्तिकाब हो गया है? फरमाया, मुझे ज़्यादा मालूम नहीं, बस हुजूर ने फरमाया है कि जाओ मेरे सालबा को ले आओ। कहा कि अगर हुजूर का हुक्म है तो ज़रूर जाऊँगा, मगर हुजूर का सामना नहीं कर सकता। आप एक वादा करें कि मुझे उस वक्त हुजूर की बारगाह में ले जाना कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आता हुआ न देखें, बल्कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मसरूफ़ हों तो मैं हाजिर हो जाऊं। उन्होंने वादा कर लिया और हज़रत सालबा रज़ी अल्लाहु अन्हो को साथ ले आए। जब मस्जिद नबवी में नमाज शुरू हो गई तब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हो ने हज़रत सालबा रज़ी अल्लाहु अन्हो को मस्जिद में दाखिल कर दिया। जब आका अलैहिस्सलाम ने सलाम फेरा तो पूछा, ए उमर, सालबा किधर है? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हो ने हज़रत सालबा रज़ी अल्लाहु अन्हो की तरफ इशारा करते हुए अर्ज़ किया, हुजूर ये है। सालबा ने चीख मारी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन पर गिर गए। आका अलैहिस्सलाम ने प्यार भरे हाथों से उठाया और फरमाया कि ए मेरे सालबा, तूने ये क्या किया कि मुझे छोड़कर चले गए? अगर तुझसे गुनाह हो गया था तो फिर मैं तेरे पास था तो मुझे कहता, मैं हाथ उठाता और तेरी मग़फ़िरत मांगता और खुदा तुझे माफ़ कर देता। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं नहीं बता सकता था क्योंकि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठा दिए और फरमाया, ए मेरे मौला, मेरे सालबा से जो भी गुनाह सरजद हुआ है तो उसे माफ़ फरमा दे। ये कहने की देर थी, सालबा तड़प उठे और बेहोश हो गए। 2 दिन नहीं गुजरे थे कि आपकी रूह कफ़स उनसरी से परवाज़ कर गई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत सालबा के तदफ़ीन और तजहीज़ व तकफ़ीन के इंतज़ामात का हुक्म दिया। जब हज़रत सालबा रज़ी अल्लाहु अन्हो को लहद में उतारने का वक्त आया तो उस वक्त आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए। आप लहद में उतरे और अपनी गोद मुबारक में हज़रत सालबा रज़ी अल्लाहु अन्हो का सर ले लिया और दस्ते अक़दस उठा लिए और फरमाया, ए मौला,
یہ تیرا سالبہ اس حال میں اس دنیا سے جا رہا ہے کہ تیرا رسول اس سے راضی ہے۔ جب حضرت سالبہ رضی اللہ عنہ کی تدفین ہو گئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم انہیں رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ اے سالبہ رضی اللہ عنہ، قربان جائیں آپ کی قسمت پر کہ اتنا کرم ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام حضرت سالبہ رضی اللہ عنہ کی تدفین کے بعد قدمین شریفین کے پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ ہم پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ، آپ قدم مبارک زمین پر نہیں رکھ رہے، کیا ماجرا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کیسے رکھوں؟ جیسے ہی میرے سالبہ کی توبہ قبول ہوئی ہے، پوری کائنات کے فرشتے خدا نے زمین پر بھیج دیے ہیں۔ ہر جگہ فرشتے اس قدر کثرت سے ہیں کہ مجھے اتنی جگہ نہیں ملتی کہ میں پورا قدم رکھ سکوں۔ قارئین گرامی قدر، توبہ ہو تو حضرت سالبہ رضی اللہ عنہ جیسی ہو۔ آج بھی وقت ہے کہ عبادات و طاعات کے ساتھ دوستی کر لیں، ہم اس سے مانگنے والے بن جائیں اور اس کو منانے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق جلوہ افروز ہو کر مغفرت و بخشش اور عطا و کرم کی صدائیں دے رہا ہے، مگر ہم اتنے کاہل، سست اور غافل ہو گئے ہیں۔ دوستو، چلتے چلتے ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی کوئی ویڈیو، قول، واقعہ، کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو مطالعے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجیے۔ یقین کیجیے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ دوستو، ہماری سپورٹ کے لیے پوسٹ اچھی لگے تو فالو ضرور کیا کریں۔ بہت شکریہ۔